हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजूबा मैथ पर। और चलिए सीधा सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 हो जाएगा और ये पहला सवाल में कहता है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए में कह रहा है ISI मार्क, ऑप्शन बी में कह रहा है होल्ड मार्क, ऑप्शन सी में कह रहा है एग मार्क, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा एग मार्क। एग मार्क जो है होना बहुत जरूरी है किसी भी खाद्य सुरक्षा पदार्थ, यानी जैसे DAP और यूरिया खरीदते हैं ना, तो उसमें एग मार्क का एक चिन्ह होता है, तो उससे पता चल जाता है ये खाद है, मतलब छेड़ करने वाला। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोन नदी से। आप आंसर देख पाएंगे को ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी का उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुआ था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि मतलब खेती पर आधारित नहीं है। ऑप्शन में कह रहा है चीनी उद्योग। तो चीनी जो है गन्ना से बनता है और गन्ना को उपजाया जाता है, किसान ही उपजाता है, तो वो कृषि में ही उपजाया जाता है। ऑप्शन बी में कह रहा है कागज उद्योग। तो कागज उद्योग में जो है बांस और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो वो भी कृषि के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन सी में कह रहा है वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र जो है ऊन के द्वारा या तो रेशमी के द्वारा बनाया जाता है, वो भी एक तरह का कृषि फॉर्म में होता है, तब तैयार किया जाता है वस्त्र उद्योग। ऑप्शन डी में कह रहा है सीमेंट उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर से तैयार किया जाता है, जो कि एक तरह का पदार्थ है जो कि कहीं पे पाया जाता है, उसी को से चूना सीमेंट तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहा अयस्क क्या है। लोहा अयस्क जो लोहा हम लोग के यहाँ है वो क्या है। ऑप्शन पढ़ के देखिए, नवीकरणीय संसाधन तो नहीं, ऑप्शन में अनवीकरणीय संसाधन तो यस, लोहा जो है अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों है? क्योंकि लोहा को एक बार नष्ट हो जाएगा तो उसका फिर तैयार नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। लोहा नष्ट होता है, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन में कहा जैव संसाधन, ये गलत है। मानवकृत संसाधन, मानव इसको नहीं बनाता है, मानव इसका आकार को चेंज करता है लेकिन बनाता नहीं है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अभी 5। और 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है। हम लोग जो गैस जो है चूल्हा में जो जलाते हैं किसके साथ पाया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यूरेनस के साथ, ऑप्शन बी में कह रहा है कोयले के साथ, नहीं गलत। ऑप्शन सी में कह रहा है खनिज तेल के साथ। तो गैस जो है खनिज तेल के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ पाया जाता है। कौन? गैस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। और छठा नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। कौन है? ऑप्शन ए का तारापुर, ऑप्शन बी कल्पक्कम, ऑप्शन सी में नरोरा, ऑप्शन डी में केंगा। तो एशिया यानी महादेश कितने हैं? तो 7 महादेश, उसमें सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र होना चाहिए, तो वो है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया हुआ तारापुर। कहाँ पे दिया हुआ है? तारापुर में जो है सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है एशिया का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। और 7वां नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। सार्वजनिक मतलब सब तरह के क्षेत्र से मिला हुआ रहेगा।
ऑप्शन करा जेके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी में टाटा लो इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी में करा बोकारो लो इस्पात उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोकारो। बोकारो बोकारो लो इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग। ये जो है सार्वजनिक है, मतलब सब तरह से ये पूरा अच्छा से विकसित है, इसी को कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर। और अगर आप यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किए हुए तो। और 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर बी वाला दिया हुआ है, यानी पश्चिम बंगाल में। आप आंसर देखते होंगे और आंसर याद कीजिए, इसको पश्चिम बंगाल में दिया हुआ है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। और नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में। तो बिहार में जो 38 जिला है और 38 जिला में सबसे ज़्यादा आबादी है पटना में। बिहार की राजधानी जो पटना है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो और ऑप्शन की आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। अभी हुआ था 9, अगला हो जाएगा 10। और 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये सब क्वेश्चन तो रट्टा मारा हुआ है, याद होना चाहिए कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जेनेवा, जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10 हुआ था, फरवरी हो जाएगा 11। 11वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। ऑप्शन में करा विद्यार्थियों को, ऑप्शन सी में करा सैनिकों को, ऑप्शन डी में करा फ्रांसीसी नागरिकों को, ऑप्शन डी में करा चीनी नागरिकों को। तो हिंद चीन में जो है कोलोन जो है फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, कोलोन। फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। 11 हुआ था, हो गया 12वां क्वेश्चन में देखिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। कह रहा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंधित नहीं है। जिसका संबंधित नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन में बिस्मार्क, ऑप्शन में मैजिनी, ऑप्शन सी में काबुल, ऑप्शन में गैरीबाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क का जो है कोई काम नहीं था इटली का एकीकरण करवाने में। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। और 13वां नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर दिखा रहा है, कर रहा है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी। तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी, ये ऑप्शन ए में करा प्लेखनोव, ऑप्शन सी में करा टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका आंसर, टॉल्स्टॉय ने लिखा था युद्ध और शांति, वार एंड पीस, इसी का नाम है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। और 14वां नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट मतलब अपना स्थिति आर्थिक जो है खराब होने लगा था, तो किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन देल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। और 15वां नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ ना, जिसका स्थापना, ये रट का क्वेश्चन को याद करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1920 ईस्वी में। ये सब या तो ट्रिक पर बैठाएंगे या तो रट के याद करेंगे, इसको समझाने से याद
नहीं रहेगा। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी। तो आज बस इतना 15 सवाल ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।